अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप अपनी स्किन को ब्राइटर, रेडियंस और यूथफुल करना चाहते हैं तो ये पील ऑफ मास्क इस्तेमाल करें। यह आपकी स्किन को इमीडिएटली ब्राइट कर देगा और आपकी जो डेड स्किन सेल्स हैं उसको रिमूव कर देगा। ये पील ऑफ मास्क घर पे कैसे तैयार करना है बिल्कुल ईजी वे में मैं आज आपको बताऊंगी। इससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये मास्क ऑयली और ड्राई दोनों स्किन के लिए बेस्ट मास्क है। ड्राई स्किन के लिए कैसे बेस्ट है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। चलें इसको स्टार्ट करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे इसके लिए हमने सबसे पहले ली है कॉफ़ी। कॉफ़ी में विटामिन B3 होता है जो कि हमारी स्किन को टाइट करता है, एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। ये हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम करती है और कोलेजन लेवल को भी इंक्रीज़ करती है। इसके साथ साथ मैंने ली है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन सर्दियों में बेस्ट है, ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, दोनों स्किन्स के लिए बेस्ट है ग्लिसरीन, क्योंकि ये हाइलुरोनिक एसिड की फैमिली से बिलोंग करती है और हमारे स्किन में मॉइस्चर को बरकरार रखती है। इसके साथ मैंने ली है हल्दी। हल्दी हमारी स्किन को ब्राइट करती है और अनइवन स्किन टोन को भी इवन करती है। मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ग्लिसरीन का लिया है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और पैची है तो आप 1 टेबल स्पून भर के ग्लिसरीन का ऐड कर लें, कोई मसला नहीं। आपकी स्किन को ये मॉइस्चर फ्राहम करेगी, हाइड्रेट करेगी। अगर आप ये मास्क गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे तो आप इसमें ग्लिसरीन की जगह रोज़ वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मैंने इसमें लिया है ज़ाफ़रानी उपटन। ले तो आई थी मैं, लेकिन इसमें ज़ाफ़रान तो इसमें कोई इंग्रेडिएंट ज़ाफ़रान का नहीं है, ये जस्ट मुल्तानी मिट्टी है इसके अंदर और इसके कोई हार्मफुल केमिकल्स इसमें मौजूद नहीं थे। तो मैंने ये बेस्ट सोचा कि इसको मैं ऐड कर लूँ, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है तो जस्ट आप मुल्तानी मिट्टी का हाफ़ टेबल स्पून लें और वो ऐड कर लें, क्योंकि इसमें भी जस्ट मुल्तानी मिट्टी है और फ्रेगरेंस ऐड की गई है और कुछ भी नहीं है। तो आप मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, उसका हाफ़ टेबल स्पून लेना है। बेनिफिट्स सेम होंगे, सेम रिज़ल्ट होगा इस मास्क का। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके साथ साथ आपने लेना है ऑरेंज जूस। ऑरेंज हाफ़ टेबल स्पून ऑरेंज जूस का लेना है। ऑरेंज जूस जैसे खाने का फ़ायदा है ऑरेंज को, इसी तरह इसको आप अपनी स्किन पे लगाएं, आपको उतने ही बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन C बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है और इसके साथ साथ हमें एक ग्लोइंग लुक फ्राहम करता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इस टाइम पे आप इसमें चाहें तो अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऐड कर लें। बाज़ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, स्किन पे एलर्जी हो जाती है तो, और उसकी एक ख़ास स्मेल होती है कि जो कि बर्दाश्त नहीं होती। तो इसकी जगह आप पील ऑफ मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का मास्क ले लें पील ऑफ, वो हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर लें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसको अपने फेस पे 20 मिनट्स के लिए अप्लाई कर दें। आप इसको ऑयली फेस वाले भी यूज़ कर सकते हैं और जिनकी स्किन ड्राई है वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों के लिए बेस्ट मास्क है, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन है जो कि ड्राई स्किन के लिए है और मुल्तानी मिट्टी है जो कि ऑयली स्किन के लिए है। मैंने 20 मिनट्स लगाने के बाद इसको पील ऑफ कर लूँगी अपनी स्किन से। इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। जिनकी शादी होने वाली है वो ज़रूर इस मास्क को इस्तेमाल करें, उनकी स्किन पे एक ग्लो आ जाएगा, स्किन क्लियर हो जाएगी और जो डर्ट है, इम्प्योरिटीज़ हैं और हम जो हमारे पोर्स में रह जाते हैं उनको भी ये क्लीन कर देगा और हमारी स्किन को ब्राइट और क्लियर कर देगा। इसको लगाने के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी और स्किन के जो टेक्सचर में, जो कलर में ना वाज़ा फ़र्क नज़र आ रहा था। अब मुझे नहीं पता कैमरा उसको फ़र्क को कैच कर पाया है या नहीं कर पाया। ये आप ख़ुद ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कैसे ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं।